हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमनली एक बुखार होने वाला जिसको मलेरिया बुखार या मलेरिया फीवर बोलते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए दो पार्ट में बताने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं उसका कॉज, कारण क्या है मलेरिया होने का, और दूसरा उसका सिम्टम सिम्टम मतलब लक्षण क्या है उसके बारे में बताने हूँ। और सेकेंड पार्ट में दोस्तों उसका लैब टेस्ट जो भी रहता है और ट्रीटमेंट उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला जो है जो मलेरिया है, इसका कॉज है जो मच्छर काटने से सबको नॉर्मली मालूम है, लेकिन कौन सा मच्छर रहता है? एनाफिलस मॉस्किटो रहता है दोस्तों। अगर आज आपको एनाफिलस मॉस्किटो ने काटा है तो 10 से 15 दिन बाद आपको बुखार उखार स्टार्ट होता है। तो एक मेनली फैलता क्यों है, रेनी सीजन में क्यों होता है? क्योंकि जो भी है ये एक बार अंडा जो देते हैं 200 60 से 200 तक अंडा देते हैं, जो पानी कहीं इकट्ठा रहता है और वो बहुत तेजी से ग्रो होता है, और जिसकी वजह से मॉस्किटो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और इन्फेक्टिव जो मच्छर रहेगा जिसको ऑलरेडी मलेरिया का इन्फेक्शन रहेगा, वो मच्छर अगर बाइट करते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है दोस्तों। तो ये इसका है, ये है। और इसके टाइप भी रहते हैं, 4 तरह का मलेरिया पाया जाता है जो अपने इंडिया में। तो पहला जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके मलेरिया रहता है, जो बहुत डेडली रहता है, दिमाग वाला मलेरिया बोलते हैं। दिमाग में छेद होल कर देते हैं या कीटाणु जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो वो डेडली रहता है, उसमें अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं ले तो मरने का चांसेस ज्यादा रहता है फाल्सीफेरम मलेरिया में। दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें पेशेंट आराम से 10-15 दिन तक बुखार के साथ जी सकता है। धीरे धीरे प्लेटलेट कम होता है, लीवर में स्वेलिंग बढ़ता है, स्प्लीन में यहाँ पे पेन होना, दर्द होना चालू होता है। और दो और रहते हैं, प्लाज्मोडियम ओडेली एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी, जो मेनली अपने इंडिया में नहीं पाए जाते दोस्तों। अगर ज्यादा हो गया, अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया मलेरिया का, तो बाद में पीलिया और एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना ज्यादा, और पीलिया जॉन्डिस ये हो जाता है। तो इसीलिए इसको डेडली बोलते हैं। इसको हेमेचूरिया होता है, मतलब जो यूरिन में ना ब्लड ब्लड जाने लगता है जब ज्यादा ब्लड टूटता है। तो ये इसका सीवियर सिम्टम रहता है। तो दोस्तों जो इसका है कि मैं आपको इसका कॉज बता दिया, अब इसका सिम्टम बता दूं दोस्तों। तो जब स्टार्ट करता है, इसका फर्स्ट फेज रहता है फीवर विथ चिल। फीवर विथ चिल मतलब क्या? बहुत तेज बुखार होगा, ठंड बहुत तेज लगता है, कांपने जैसा होता है। और एक और बहुत ही कॉमन है जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बुखार छोड़ने के बाद पेशेंट को पसीना होता है, पूरा शरीर पानी से भीग जाता है। और ये मलेरिया का एकदम क्लासिकल सिम्टम है दोस्तों, बोलते हैं। इसमें पूरा बॉडी में पेन होता है, एकदम हड्डी टूटने जैसा, या जैसे लगता है कि बहुत सारा वीकनेस लग रहा है, ऐसा होता है। और वो उल्टी आता है, इसमें वोमिटिंग जैसा लगता है, नौशिया जैसा लगता है पेशेंट को। और जब ज्यादा बढ़ जाता है अब्डोमिनल पेन होता है, और ज्यादातर क्या होता है लेफ्ट साइड में अब्डोमिनल पेन होता है, क्योंकि ब्लड टूटने के बाद जाके ब्लड आपका कहाँ पे रुकता है? स्प्लीन में जाके इकट्ठा होता है, जिसके स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, स्प्लीन में सूजन हो जाता है। और जो मलेरिया के कीटाणु रहते हैं जो डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, वो लीवर में 1 से 2, 2 से 4, 5, 10 ऐसे बढ़ते हैं। तो लीवर में मतलब लीवर में भी स्वेलिंग हो जाता है, उसको हेपेटोमेगाली बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों साइड में पेन होता है पेशेंट को, वोमिटिंग जैसा होता है। और इतना बार बार फीवर होने की वजह से, बार बार जैसे कि बोलते, वही बोल रहा हूँ ना, बुखार होने के बाद शरीर में क्या हो जाता है, एकदम छोड़ता है जब बुखार, तो क्या होता है शरीर एकदम पूरा भीग जाता है पसीने से। तो वो क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की बॉडी में कमी हो जाती है, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। और साथ में क्या होता है, इसका ब्लड क्या होता है, ब्लड भी कम हो जाता है, एचबी काउंट कम हो जाता है दोस्तों। तो ये रहता है। तो मलेरिया का जो जानने का है, जो लैब में मेनली मैं बताता हूँ कि मलेरिया में आपका दो चीज कम होता है। एक तो आपका ब्लड कम होता है, एचबी कम होगा, आरबीसी कम होगा, साथ में आपका प्लेटलेट कम होगा। लेकिन डेंगू में क्या रहा? डब्ल्यूबीसी काउंट और साथ में प्लेटलेट। लेकिन मलेरिया में क्या रहता है? एचबी काउंट, आरबीसी काउंट और प्लेटलेट कम होता है। ये जाने का। तो आरबीसी क्यों कम होता है? क्योंकि जो भी कीटाणु रहते हैं मलेरिया के, रेड ब्लड में ही रहते हैं, उसी में रहकर उसी को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों कॉज और सिम्टम। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।